हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कुंभ राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कौन सोच रहा है आपके बारे में इस वीकेंड। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कॉमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ओके, लेट्स सी कौन सोच रहा है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के बारे में इस वीकेंड। जब रीडिंग आपकी नहीं होगी तो आपको लगेगा कि ये क्या बोल रही है, ठीक है। कंप्लीटली एक अलग ही मैसेज आपको लगेगा। ओके, सो ऐसे केस में आपको रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, सुनने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी। हर हाल में खुश रहें। टैरो रीडर वगैरह सब, दे कैन ओनली, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर और वट एवर, दे कैन ओनली गिव यू सम इंडिकेशंस, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं। अल्टीमेटली आपकी लाइफ आपके खुद के हाथ में है। सबसे ऊपर आपका माइंड है, हाउ यू थिंक। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी हियर। सो कौन सोच रहा एक्वेरियंस के बारे में इस वीकेंड? हु इज थिंकिंग अबाउट एक्वेरियस? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सैजिटेरियस हो सकते हैं या कोई फिक्स साइन भी हो सकते हैं। टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। ओके, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको देखता है कि टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। इनको लगता है कि आप और ये किसी बड़े रीजन से मिले हो, ठीक है। आपने इनकी लाइफ को एक अच्छे ढंग से चेंज किया है, इन अ नाइस वे, इन अ गुड वे। टू ऑफ कप्स, काफ़ी डीप कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। किसी आपके लिए वेट कर रहे हैं या किसी सिग्नल का, चीज़ों के थोड़ा वेट होने का, चेंज होने का वेट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाई डू वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हो सकता है कि इनकी लाइफ आपसे मिलने से पहले काफ़ी डिफरेंट थी, काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं। आपसे मिलते ही इनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। Why do we have Wheel of Fortune? Five of Swords, Two of Swords, King of Swords. Bottom of the deck, Two of Coins. Five of Swords, King of Swords, Two of Swords. आप दोनों शायद अचानक में मिले हो, दोनों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अचानक में एक दूसरे की लाइफ में आए हो। ओके, तो ना इन्होंने इस कनेक्शन को आते हुए देखा था या आपने इस कनेक्शन को आते हुए देखा था, ना अज्यूम किया था ऐसा कुछ होगा आपकी लाइफ में। ये वो इंसान है जिसने इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में आते हुए नहीं देखा था, सोचा ही नहीं था ऐसी कोई चीज़ इनके साथ हो सकती है। इस किस्म का एक कनेक्शन आपसे फील करते हैं कि अचानक में आप इनकी लाइफ में आ गए, आपने इनकी लाइफ बदल दी। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स तो एक्वेरियस एनर्जी है विद फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं क्लैरिफाई करने वाली हूँ बिफोर आई से एनीथिंग। व्हाई डू वी हैव फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स? ये आपको देखते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। इस इंसान के माइंड में हो सकता है कि ये नई सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई, ठीक है, नई सिचुएशन है। ये इंसान जो है, आप ये देखते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग किस्म के इंसान हो, बहुत ही मेंटली स्ट्रांग हो। ओके, विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको लगता है कि आप बहुत लॉजिकल हो और एनालिटिकल हो। लेट्स सी व्हाई डू वी हैव फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स।
10 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इतनी ज़्यादा स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके थॉट प्रोसेस में आप होते हो बहुत ज़्यादा। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, दोबारा ये क्लैरिफाई हुआ है विथ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो विच हैज़ टेकन दिस पर्सन बाय सरप्राइज, बिल्कुल ये सरप्राइज्ड है, ठीक है। दूसरा 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, दो तरीके से मैं देख सकती हूँ, या तो ये आपके बारे में इस ढंग से सोचते हैं कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो, ओके, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी आ रही है इधर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ठीक है। इनके माइंड में आपकी एक तस्वीर है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इनको लगता है कि आप काफ़ी चीज़ों से गुजर चुके हो विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसने आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। यानी मेंटली कोई आपको हरा नहीं सकता। इस इंसान के हिसाब से आपके साथ कोई गेम्स खेल के कुछ फ़ायदा नहीं है, आपके साथ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए। ये ऐसा आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। और ये इंसान आपको बहुत सीरियसली लेते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट है इधर। ओके, लेट्स सी आप क्या सोचते हो इनके बारे में। लेट्स सी हियर, एक्वेरियस इस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट डू एक्वेरियस थिंक अबाउट दिस पर्सन। एक्वेरियस कैसा सोचता है इस इंसान के बारे में। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपको ना पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है इस इंसान को लेके। आप कई बार कंफ्यूजन में रहते हो कि ये इंसान सीरियस है कि नहीं सीरियस, तो आप थोड़ा कंफ्यूज रहते हो इनको लेके। हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आपकी जो है ना बाउंड्रीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है। आप इनको एक फ्री पास नहीं दे रहे कि यार आसानी से आपकी लाइफ में घुस जाएं और भगदड़ मचा के भाग जाएं, ठीक है। तो आप अभी इनको ऑब्जर्व कर ही रहे हो, ठीक है। आप इनको जानना चाहते हो, समझना चाहते हो। आप कंप्लीटली इस कनेक्शन में घुसे नहीं हो, आप काफ़ी लॉजिकल हो, जो ये इंसान को समझ आ रहा है। जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, इस इंसान को भी लग रहा है कि आप काफ़ी एनालिटिकल हो, काफ़ी लॉजिकल किस्म के इंसान हो, उतने इमोशंस लेके नहीं आ रहे आप। ओके, सो लेट्स सी आपके बारे में क्यों सोच रहा है। लेट्स सी व्हाई इज दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट एक्वेरियस। लेकिन ये आपको काफ़ी पसंद करते हैं, बहुत इमोशनली आपके साथ ये ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। आप उतने इन्वॉल्व नहीं हो अभी इनसे इतने इमोशनली जितने ये हैं, ठीक है। ये काफ़ी पसंद करते हैं आपको, बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ। ओके, सो लेट्स सी क्यों सोच रहे हैं आपको लेके। व्हाई इज दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट एक्वेरियस। क्यों सोच रहे हैं एक्वेरियस के बारे में ये। नाइट ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, वर्गो एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स। नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ये भी धीरे धीरे ही आ रहे हैं, इनको भी कोई जल्दी नहीं है, आपको भी कोई जल्दी नहीं है। आप चाहते हैं स्लोली चले ये, और ये भी ज़्यादा पुश नहीं करना चाहते, क्विकली कुछ नहीं करना चाहते, धीरे धीरे आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान काफ़ी ग्राउंड टू अर्थ नहीं है, ओ माय गॉड, डाउन टू अर्थ किस्म का इंसान है। ओके, काफ़ी डाउन टू अर्थ है, ज़्यादा शोई किस्म का इंसान नहीं है। ये आपकी तरफ धीरे धीरे आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को धीरे ऑर्गेनिकली चाहते हैं कि ये ग्रो हो, ठीक है। विद एस ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ ये बहुत पैशनेट, काफ़ी पैशन है इनके मन में आपके लिए, आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये। ओके, सो ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं
Let's see what is your this one advice. What is the advice for the sign of Aquarius? Aquarians के लिए क्या advice है? What is the advice? Queen of Swords, the Hierophant. Taurus energy, Queen of Swords ये वैसे Libran energy है. आपके लिए एडवाइस है कि आप जैसे लॉजिकली चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें, ठीक है. ओके, अपनी एनर्जी में रहें, लॉजिकली देखें चीज़ों को, कम्युनिकेट करें. एंड विद द हायरफेंट ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आपके इम्प्रूवमेंट के लिए ही आया है. दिस इज़ अ गुड काइंड ऑफ अ कनेक्शन, पॉजिटिव. ओके, इसके नीचे पेज ऑफ सोर्ड्स है, आप जाने पहचाने इस इंसान को. एंड विद द हायरफेंट कई बार कमिटमेंट की भी बात करता है. कमिटमेंट या कुछ हायर पोजीशन, इस कनेक्शन को हायर पोजीशन पे ले जाने से पहले थोड़ा लॉजिकली देखें इसे. ज़रा मैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स का वांट टू क्लैरिफाई दिस. व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स? 1 2 3 स्टार. ओके, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स. पास्ट में आपने ऐसे कनेक्शंस झेले हैं जहां आपने ही सभी कुछ किया है, सब कुछ आप ही भाग भाग के सबके लिए आप ही कर रहे हो, ठीक है. तो 6 ऑफ कप्स एंड द स्टार, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स. I want to clarify this. Queen of Swords and 5 of Pentacles. Why? 9 of Cups. Page of Cups. Queen of Swords and 5 of Pentacles आया है. ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स तो किसी चीज़ को अकेला छोड़ देना, किसी इंसान को अकेला छोड़ देना, या ओके देखिए, आपसे पता है क्या कहा जा रहा है कि आप नोटिस करें. विद द स्टार एंड 6 ऑफ कप्स आया है. स्टार एक्वेरियस एनर्जी है, ये पास्ट की एनर्जी. आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है इस कनेक्शन में कि ये आपके पास्ट की रिपीट ना हो, ठीक है. इट शुड नॉट बी अ रिपीट ऑफ योर पास्ट. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से आपको ऑब्जर्व करने को कहा जा रहा है कि आप इस कनेक्शन में अकेला ना फील करें. ओके, तो आपको ये लॉजिकली देखना है कि ये कनेक्शन, ये इंसान इमोशनली ओपन है कि नहीं है. एक चीज़ तो ये आपको ब्रेड क्रम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि बहुत थोड़ा टाइम देता है आपको, बहुत कम इमोशंस देता है. ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, ठीक है. क्योंकि आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये आपके पास्ट का रिपीट ना हो और ये एक बेटर फ्यूचर हो, ठीक है. हो सकता है कि ये कोई आपके पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है. स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन, लॉट ऑफ लव, 6 ऑफ कप, स्टार. लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि ये आपका 9 ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स को मैंने जो क्लैरिफाई किया तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है. अभी आप जब इस सिचुएशन को देख रहे हो तो आपको शायद लग रहा है कि दिस इज़ योर विश फुलफिलमेंट, ठीक है. लेकिन आपसे कहा जा रहा है लॉजिकली ज़रा इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि आप इस सिचुएशन में लैक की फीलिंग ना फील कर रहे हो जैसा आप पास्ट में कर रहे थे. तो आपको थोड़ा लॉजिकली देखनी है सिचुएशन. ओके, दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड हियर. इसका आउटकम देखना है मुझे. व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? इस कनेक्शन का आउटकम, व्हाट्स द आउटकम? The outcome of this connection. King of Cups, 2 of Cups, bottom of the deck 5 of Pentacles. देखिए पास्ट में ये 5 of Pentacles की एनर्जी है. आपने अपने हर कनेक्शन में ये एनर्जी ज़रूर फील करी होगी. जहाँ आप अकेले हो, जहाँ लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं, बेसिकली इमोशनली, फाइनेंशियली, हर ढंग से आपको अकेलापन फील हुआ है. पास्ट की एनर्जी है. इस कनेक्शन का मैंने आउटकम निकाला है तो या
किंग ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स आया है. दिस इज लाइक अ वेरी डीप लविंग कनेक्शन. ओके, लविंग कनेक्शन, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कनेक्शन, रेसिप्रोकल कनेक्शन. एंड विथ किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा लव है इधर, डीप इमोशंस है इस कनेक्शन में. तो आपसे स्टिल कहा जा रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए होंगे, तो आपसे स्टिल कहा जा रहा है कि आप इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करें और थोड़ा लॉजिकली देखें. ठीक है, अपनी एनर्जी में रहें और लॉजिकली देखें. लेकिन आउटकम इज ब्यूटिफुल, किंग ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स. ओके, आई विल टेक वन ऑफ दीज कार्ड्स. हिडन ट्रूथ. What's the one message? I know I was a distraction from your pain. Bottom of the deck, I will wait for a sign from you. जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, हो सकता है ये आपको एज अ पर्सन ऑन अ हायर लेवल देखते हैं. ठीक है, तो इनको कई बार विश्वास भी नहीं होता कि आपके जैसा कोई इंसान इनकी लाइफ में है. ओके, इस वजह से ये इंसान कभी कभी आपको शायद दुखी कर सकता है, क्योंकि वो खुद भी उसको लग नहीं रहा कि वो आपको डिज़र्व करता है. उस हिसाब से जब लोग बिहेव करते हैं तो वो कई बार दूसरे को दुखी कर देते हैं. इस इंसान को कई बार लगता है कि आप किसी और सिचुएशन में थे, वहाँ से बचने के चक्कर में आपने इनके साथ डील किया है. ओके, तो इनके मन में एक थोड़ी इनसिक्योरिटी है जिससे भी आप डील कर रहे हैं. ठीक है, तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है थोड़ा टाइम आप थोड़ा ऑब्जर्व करें सिचुएशन को. आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू. तो ये वेट कर रहे हैं आपसे किसी किस्म का साइन मिले तो ये थोड़ा एक्शन लें आपकी तरफ. ऑल राइट, एक्वेरियस. ओके, रोमांस एंजल से एक कार्ड मैं लेने वाली हूँ. व्हाट्स अ मैसेज फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? व्हाट्स द मैसेज? You deserve love. You are lovable. You are lovable. Let go of control issues. Allow this situation to unfold naturally. तो ये situation आपके कंट्रोल से बाहर है, इसे धीरे धीरे अपने आप अनफोल्ड होने दें. ठीक है, एंड यू डिजर्व लव. ओके एक्वेरियस, दैट्स ऑल आई हैव. फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते, टेक केयर.